आज देखते हैं हम लोग एक टाइप हमने लिया है जिसमें साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, ये टाइप हमारे पास है। इस टाइप में हम लोग ये देखते हैं कि साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, एम और एन दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। वेयर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स। तो जब नेचुरल नंबर्स है तो तीन सिचुएशंस क्रिएट होगा। पहला सिचुएशन ये कि इस एम और एन में एक इवन एक ऑड होगा। दूसरा सिचुएशन ये कि दोनों इवन हो सकता है। तीसरा सिचुएशन ये कि दोनों ऑड हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब एक इवन और एक ऑड हो, एक इवन एक ऑड हो, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए साइन एक्स हमने लिखा तो इसकी डिग्री ऑड है, कॉस स्क्वायर हमने लिखा तो इसके लिए डिग्री इवन है। तो जब एक इवन एक ऑड होता है तो इसके लिए स्टेप ये होता है कि हम लोग इवन वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इट मीन कॉस स्क्वायर है तो पुट कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू टी। जब सब्स्टिट्यूट किए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद साइन एक्स डीएक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स दिया, कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे पहले लिख देते हैं और ये साइन एक्स डीएक्स है इसको बाद में लिखते हैं। इससे फायदा ये मिलेगा कि जो साइन एक्स डीएक्स है, देखिए साइन एक्स डीएक्स माइनस dt लिखा जा सकता है। अब उस माइनस को हम लोग बाहर में ऐसे लिख देंगे। अब cos x को हमने t लिया है तो उस हिसाब से टी स्क्वायर और ये हो गया dt। इट मीन माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी। सो वैल्यू जब पुट करेंगे t का तो हमारे पास cos x है यानी माइनस कॉस क्यूब x बाई 3 प्लस सी। इसी तरह से देखिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बात करें तो आइए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे मान लिया हमने इसको लिया साइन स्क्वायर एक्स और इधर हमने लिया कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। तो जब एक इवन एक ऑड की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये 2 इवन हो गया, 3 ऑड हो गया। जब इवन और ऑड की बात है तो इवन वाला को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। इट मीन्स पुट इस साइन एक्स को हम लोग टी पुट कर देंगे क्योंकि इवन वाला को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स डीएक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाए तो हमारे पास जो साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख देंगे। अब देखिए कॉस क्यूब है तो कॉस क्यूब को क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स ऐसा लिखेंगे। जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं उसकी जो डिग्री ऑड है, ऑड वाले को इस दो फॉर्म में लिखते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इसको लिखा क्योंकि डिग्री 3 था। इससे फायदा क्या मिलेगा कि हमने साइन एक्स को टी लिया है तो साइन स्क्वायर एक्स है, इट मीन्स ये हो गया टी स्क्वायर। अभी कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते और ये कॉस एक्स डीएक्स देखिए dt हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया dt। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो टी स्क्वायर dt माइनस अब टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी का पावर 4 dt दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसको लिखेंगे इंटीग्रेट करके तो बाई 3 और ये हो जाएगा टी का पावर 5 बाई 5 प्लस सी। अब टी के वैल्यू पुट कर देंगे तो बेशक हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसी तरह से देखिए और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। दो एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा कि जब एक इवन और एक ऑड होता है तो हमेशा इवन वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं। चाहे डिग्री इवन ऑड में जो कुछ भी हो उसमें छोटा बड़ा हर तरह के सवाल बनाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया साइन टू द पावर 4x
और ये cos टू द पावर 5x लिया हमने ऐसे। अब देखिए फिर से डिग्री हमारा 4 इवन हो गया, डिग्री 5 ऑड हो गया, इवन वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट ये sin x को t, तो हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद cos x dx दिस इज इक्वल टू dt। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए sin टू द पावर 4x है, फिर से देखिए ये डिग्री 5 है, 5 को क्या करेंगे, ये यहां पे 4 लिख देंगे और एक cos x dx एक साथ में ऐसे कर देंगे इस तरह से। इससे लाभ ये मिलेगा कि देखिए sin x को t लिया हमने तो t टू द पावर 4 हो गया। अब cos 4 है, cos 4 को cos स्क्वायर x का ये होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए cos x dx है, इस cos x dx को dt लिखेंगे ऐसे। अब आइए अब देखिए ये t4 और ये cos स्क्वायर जो दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए sin x को t लिया है इसलिए साइन में बदलना जरूरी है। तो हमारे पास हो गया t का पावर 4 और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये dt। अब देखिए जब इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया dt। अब इसके बाद देखिए इस तरफ देखते हैं, इसके बाद का स्टेप में जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए ये जो ब्रैकेट ओपन करेंगे, करते हैं ब्रैकेट ओपन, तो हमारे पास t4 है तो पहला हो गया t4 dt। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ले लिए, उसके बाद हमारा t4 है और t4 से मल्टीप्लाई हुआ तो t8 हो जाएगा dt प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 है, t स्क्वायर है और t4 है तो 2 को हम लोग यहाँ पे ऐसे बाहर में लिख देंगे, बाहर में ऐसे लिख दिए, और t स्क्वायर है और t4 है, t पावर 6 हो गया तो t टू द पावर 6 dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया 5 बाई 5 प्लस टी का पावर 9 बाई 9 माइनस 2 इंटू टी का पावर 7 बाई 7 प्लस सी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल बनते जा रहा है। चलिए एक एग्जांपल और लेते, एक और लेते, जैसे मान लीजिए मैंने लिया cos का पावर 6x इंटू साइन का पावर 5x dx। इस तरह से अगला सवाल लिया। तो अब यहां देख रहे हैं कि cos का डिग्री इवन है तो हम लोग इस सिस्टम के हिसाब से cos x को t ले लेंगे, t लेने के बाद ये माइनस sin x dx दिस इज इक्वल टू dt। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाए तो cos टू द पावर 6x। अब देखिए 5 है साइन की डिग्री में तो ये 4 ऐसे लिख देंगे और दूसरे में ये sin x dx एक साथ लिख देंगे। ऐसा इसलिए कि sin x dx के बदले में हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं तो माइनस को बाहर से ऐसे लिख दिया। अब ये t का पावर 6 हो जाएगा और sin 4 है, इस sin 4 को ये sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद ये sin x dx dt मिल जाएगा। अब देखिए ये t का पावर 6 हो गया और इस sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऐसे dt हमने लिखा। अभी हमारे पास हो गया t का पावर 6, ये हो गया देखिए cos x को t लिया तो ये हो गया t स्क्वायर और इधर हो गया ये होल स्क्वायर, ये dt। फिर से इसको जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर dt। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे,
इसको हम लोग इधर देखते हैं। कोई भी सवाल जिसमें एक इवन एक ऑड होगा, हमेशा याद हम लोग को ये रखना है कि इवन वाले को ही सब्स्टिट्यूट करना है, ऑड वाले को नहीं। जब भी एक इवन एक ऑड की बात हम लोग करेंगे तो इवन वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी सवाल हमारा आसानी से बनेगा। इसी के लिए तरीका बनाया गया है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये टी का पावर 6 प्लस ये हो गया टी का पावर 6 प्लस 4 10, ये हो गया 10। उसके बाद देखिए ये माइनस है, ये -2 और ये टी का पावर 6 प्लस 2 8 हो गया। इस तरह से ये ब्रैकेट, अब इसको इंटीग्रेट करते, अलग अलग करते इसको, ये माइनस हो गया टी का पावर 10 dt और ये प्लस हो जाएगा 2, ऐसे लिख देंगे टी का पावर 8 dt, इस तरह से। अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टी का पावर 7/7 माइनस टी का पावर 11/11 प्लस 2 इंटू टी का पावर 9/9 प्लस c। अब t का वैल्यू रख देते हैं क्योंकि t हमारे पास cos x है। ये हो गया माइनस cos टू द पावर 7x/7 cos टू द पावर 11x/11 2 इंटू cos टू द पावर 9x/9 प्लस c। इस तरह से आगे भी आप सवाल बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, sin टू द पावर 6x इंटू cos टू द पावर 11x dx। इसको आप इसी तरीका से बना सकते हैं। थैंक यू। दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब दोनों ऑड हो।